हूँ आपका मेजबान हाज अब्दुल मोइद। डोनेट किया क्या एक्सपीरियंस कि वसुंधरा फाउंडेशन की जरूरत को समझते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सवाल। मैं हूं आपका अपना मेज़बान खाज अब्दुल मोइद और आज सियालकोट में जब आपको प्रोग्राम आज जो वीडियो आप मुलाहिज़ा करने जा रहे हैं वो है मैंगो फेस्टिवल की। आज 22 जुलाई 2022 है और आज वर्ल्ड मैंगो डे है और आज जनाब सियालकोटियों ने, नौजवानों ने सियालकोट के जो है एक खूबसूरत मेला सजा लिया और आम का मेला है। और ये बाहर का जब मौसम जा ही रहा है उसको अलविदा कहने का ये एक बेहतरीन तरीका, और ये आम भी हमसे जो है ये फलों का बादशाह भी जो है अलविदा होने वाला है और इसका मौसम भी जो है वो जा रहा है। तो एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका था कि इस फल के फायदे और इस फल की खूबसूरती को जो उसका जिक्र किया जाए। उसके मुतालिक एक फेस्टिवल जो सियालकोट में हो रहा है, मेरे पीछे ये पोस्टर भी देखें जो कि आपको मैंगोस के हवाले से नजर आ रहा है। अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हैं, नौजवान ही उसको जो है डील कर रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पर मासूम बच्चे, बहुत सारे यतीम खानों से बच्चे जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और उन बच्चों को जो सर्व किया जा रहा है और ये आम के मज़ेदार ठंडे ठंडे आम के जो जायके हैं उनकी ज़ुबान जो है चख रही है और ये बड़ा ही मज़ेदार फेस्टिवल हो रहा है। क्या क्या हो रहा है और क्या क्या स्टॉल पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, आइए आपको दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहिए। जी जनाब, तो आप इस फेस्टिवल के मेले के इस खूबसूरत रंग देख रहे हैं। हम कुछ स्टॉल्स को विजिट भी करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे सर्व किया जा रहा है और किस तरह हमारे यहाँ के जनाब सियालकोट के नौजवान काम भी करें, इसको कवर भी करेंगे। और आपने देखने के बहुत सारे स्टॉल्स पे बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें। तो सबसे पहले जनाब यहाँ पे सियालकोट स्टार्स की तरफ से एक स्टॉल मौजूद है, उस पर काफ़ी जो है मेहनत भी हो रही, काफ़ी जो है नज़र भी आ रहा है काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। काफ़ी गर्मी लग रही है? जी जी बिल्कुल है। काफ़ी मेहनत वाला काम भी हो रहा है? एब्सोल्युटली राइट। कितने लोग आ चुके हैं आपके स्टॉल पे अभी तक? सो मैनी 3 हाउसेस से 4 हाउसेस अभी तक विजिट कर चुके हैं और एक हाउस में 20 बच्चे हैं। वो आप लोगों के दरमियान में एक भाई बैठे हैं, पूछूं आपको सांस आ रहा है? जी जी, आपकी हवा की काफ़ी गर्मी है। मुश्किल से ही आ रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ वो प्यास पूरी हो रही है, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं पी के जा रहे हैं। जनाब इनके माशाल्लाह हाथ भरे में आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग भी हैं, इन्होंने तो जनाब ब्लेंडर चला दिया और पसीने इनके छूट चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। ज़बरदस्त जनाब, हालत से तो लग रहा है कि गर्मी काफ़ी, लेकिन आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। नहीं हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि हम बच्चों को दे रहे हैं। चलिए जनाब, आप क्या कह रहे हैं स्टॉल पे, थोड़ा अपने स्टॉल के बारे में भी बता दें। जी, हमारा स्टॉल था कि हमने मैंगो से ड्रिंक बनाना था, तो हमने मिल्क शेक बनाया बच्चों के लिए और सबसे ज़्यादा जो है हमने सर्व किया है। 120 ग्लासेस हम लाए थे, वो ख़त्म हो गए, तो उसके बाद हम ये बाउल्स यूज़ कर रहे हैं हम, बिकॉज ग्लासेस रन आउट। चलिए जनाब, ज़बरदस्त, वेरी वेल डन। आगे आप इनके लीडर की जाने भी बढ़ जाते हैं जनाब। उनके लीडर जो अगर देखें आप तो किस तरह वो मुसलसल डालने पर लगे हुए हैं, अब वो जो डाल रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सुना ठीक है? ज़बरदस्त गर्मी लगता है, आपका हाल भी काफ़ी बेहाल कर। एक्चुअली वी गो फॉर द सर्व कम्युनिटी, तो फिर ये सारा कुछ तो होता है उसके साथ। एंजॉय किया, क्या कैसा लगा आज का ये मैंगो फेस्टिवल और आपका भी इसका पार्ट है? बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है, इसको हेड किया है इस पूरे प्रोजेक्ट को। माशाल्लाह 5-7 क्लब ने इसको मिलके जॉइंट वेंचर किया था एंड इट्स लाइक गुड। मुझे अपने क्लब अपने स्टॉल पे भी बड़ा मज़ा आया और मैं बाकी विजिट नहीं कर सका, लेकिन मुझे लग रहा था कि बच्चों ने एंजॉय किया माशाल्लाह काफ़ी आपके साथ। आपने भी माशाल्लाह बड़े बेहतरीन काम किया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप। अच्छा, हम भी साथ ट्राई कर लेते हैं शेक। हमने देखा ज़रा काफ़ी अच्छा है, हमने कहा ज़रा फीडबैक दें कि जो बच्चों को पिला रहे हैं वो उसमें जायका भी है कि नहीं।
लेकिन जनाब बड़ा ही बेहतरीन है, मिठास से भरा है और वो जो इसी तरह खलूस नज़र आ रहा है वो तो उसके क्या ही कहने हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़े हैं, आगे स्टॉल्स को भी दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। फिर इस स्टॉल के ऊपर काफ़ी मेरे हाथ से मायूसी छाई क्योंकि यहाँ पे इनका सब कुछ बिक गया है। तो यहाँ पर कस्टर्ड मौजूद था, लेकिन उनके मेंबर से भी हम बात कर लेते हैं। आप लोग पीछे जाके बैठ के लगता है आप लोगों को मायूस हो गए। दुकान खत्म हो गई, हम लोगों ने सब बेच दिया जो कुछ था। कुछ हाथ आया आप लोगों के कि नहीं? हाँ जी, बहुत मेहनत। खुद भी आप लोगों ने आम चूसे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मेकअप भी अच्छा, मतलब कि आपने पूरे मुंह पे मतलब कि आम लगा लिया है? खाया के फेस पे भी लगा और बहुत मज़ा आया। काश आम गर्मियों की बजाय सर्दियों में आते तो मज़ा ही आता। चलें जनाब, ये ख्वाहिश भी नज़र आ गई। आप बताएं जनाब, ठीक ठाक है? जी, आपको भी मज़ा आया आज के इवेंट का, आज के फेस्टिवल कैसे एंजॉय किया और कितना डिफरेंट लगा बाकी फेस्टिवल से? बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। ये सिर्फ कैमरे के सामने कह रही है कि दिल से कह रही है? कोई ज़्यादा तारीफ करें। दिल से कह रहे हैं, बहुत मज़ा आया। जनाब आप लोग एंजॉय कर भी आगे बढ़ते हैं। आज के इस इवेंट को और भी सक्सेसफुल और बड़ा ही खूबसूरत बनाने के लिए एजाज साहब की भी बड़ी काविश थी। तो इनसे बात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हाँ जी जनाब। जनाब आपने, थैंक यू सो मच जनाब, आपने तो डायरेक्ट जो है आम मुंह के लगाने के साथ रखे हुए, चूसने के लिए रखे हुए हैं। तो कितने लोगों को अभी तक आम चूस चुके हैं आपके? मोर देन 150 के करीब जो है लोग आम हमने रखे हुए हैं। चौंसा है, सिंदरी है और 2-3 किस्म के हमने आज आम यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने काफ़ी इसको सराहा है। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने भी लायंस ऑफ सियालकोट आए यहाँ पे, और बच्चों ने, उसके अलावा यहाँ का स्टाफ जो है और हमारे जितने अदर गेस्ट थे जो दूसरे हमने स्पेशल गेस्ट बुलाए हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी हमें अप्रिशिएट किया है। साहब आपने काफ़ी इकसाम तो बता दी आम की, लेकिन आम चूसने के भी कोई इकसाम बताइए कि वो एक ही अंदाज़ होता है? वो एक ही अंदाज़ होता है, वैसे चौंकड़ी मार के बहुत मज़ा आता है। चले जनाब, चौंकड़ी मारने वाला अंदाज बता दिया उन्होंने। यहाँ पे एक और भी हमारी मेंबर मौजूद है, ये सियालकोट की बड़ी खूबसूरत होस्ट भी हैं, बड़ी टैलेंटेड हमारी स्टार भी सियालकोट की, और आज बड़ी कलरफुल मैंगो बन गई। तो आपके मैंगो के दरख्त पर काफ़ी और भी रंग निकले हुए हैं। हाँ, मैंने कहा कि मैंगो जब कच्चा होता है तो तब के रंग से लेके तो जब तक वो पक जाता है तब तक के मुझे सारे रंग जो हैं मुझे ओढ़ने हैं। पूरी आपने अलिफ बे जो आज कटी कर ली है। पूरी आम की पूरी अलिफ बे यहाँ पर है। हाँ, पूरी स्टोरी होनी चाहिए कि आम जब दरख्त पर लगता है और वहाँ से लेकर जब उसके पकने के प्रोसेस तक का पूरा कलर दिखना चाहिए। आपको कौन सा वाला आम पसंद है? अनवर टोल पसंद है, चौंसा पसंद है, लंगड़ा पसंद है? लंगड़ा भी होता है एक, आपको बताइए। आम पसंद है, आम में कोई भी हो, आम होना चाहिए। हाँ, आम होना ज़रूरी। तो खास हम खुद कर लेते हैं। हम खुद कर लेंगे। हाँ, चले जनाब, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और मजीद लोगों से भी बात करते हैं। बिल्कुल जनाब, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे शेक का, उसके अलावा कस्टर्ड और दीगर स्टॉल्स भी हैं। यहीं बच्चों के लिए फेस पेंटिंग के लिए एक स्टॉल भी लगाया गया, और वहीं पीछे हमारी जनाब गर्मी है तो गर्मी का तोड़ के लिए आइसक्रीम भी मौजूद है। तो आज मैंगो की मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ हो जहाँ पर उसकी कमी नहीं रही। और इस फेस्टिवल में खूबसूरत रंग, वैसे तो आम का जो अपनी बादशाह है, अपनी जो उसकी शहानत है, उसके साथ जो ये इजाफा हुआ है इन फेस्टिवल्स, इन स्टॉल्स का, तो उसकी क्या ही कहने। तो अभी कुछ मजीद लोगों से भी बात करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जी तो जनाब, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ बच्चों के फेस पर जो है फेस पेंटिंग भी हो रही है, और जो आज मैंगो फेस्टिवल है उसके रंग जो उनके चेहरों पर, उनके हाथों पर भी बिखेरे जा रहे हैं। तो यही हमारी बहन जो है बच्चों के बड़े हाथों पर बड़ी खूबसूरत जो पेंटिंग भी कर रही है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी थोड़ी सी पेंटिंग एक मिनट के लिए हम रोकेंगे, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे? ज़बरदस्त जनाब, आज तो बड़े खूबसूरत रंग पहले ही इस आम के फेस्टिवल ने बिखेर दिया, तो वहीं आपके इस स्टॉल ने जो है चार चांद लगा दिए, बच्चों के चेहरों पे भी वो फेस्टिवल की रौनक नज़र आ रही है। तो कितने बच्चों को अभी तक फेस पेंट कर चुकी हैं? आई थिंक 50 to 60 बच्चों को पेंट किया है, मैंगो बना कर दिए हैं। और बेसिकली मेरे स्टॉल का मकसद ही ये था कि मैंने उनको पेंट करते करते साथ बेनिफिट्स बताने थे। बेनिफिट्स जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, जो बेनिफिट्स थे मैंगो के खून बनाने में हेल्प करता है, स्पोर्ट्स में हेल्प करता है, जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है चीज़ें, आइज़ अच्छी होती हैं, ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह के फ़वाइद उनको बातों बातों में पेंट करते करते ये बताए गए थे। ज़बरदस्त जनाब, ये था जी, ज़बरदस्त। और ये बड़ा अच्छा इजाफा हो गया कि जहाँ फ़न हो रहा है वहीं जनाब एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, तो ये बड़ा अच्छा इजाफा आपकी जानिब से। तो आप वैसे एज ए इंडिविजुअल कैसे देखती हैं फेस्टिवल को, कि यहाँ पे स्पेशली ऑर्फन बच्चों के लिए ये फेस्टिवल हो रहा है और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं सियालकोट के, और यंगस्टर्स की एफर्ट आप सब ने मिलकर इसको जो ऑर्गेनाइज किया, तो कैसे देखती इस इवेंट को? मैं इस इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से सोचती हूँ, देखती हूँ, और मुझे लगता है कि हमें इस तरह के इवेंट्स और करने चाहिए। हमें हर किस्म के फ्रूट को मनाना चाहिए, हर किस्म के डे को मनाना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों का कोई नहीं है, तो हम ही इन बच्चों के पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, सब कुछ है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें विज़िट करना चाहिए, इनके लिए एंटरटेनमेंट रखनी चाहिए। और मेरा मशवरा बाकियों से भी ये है कि पार्टिसिपेट किया करें। ये बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हम लोग आएँ और इनसे मिलें और प्यार करें। जनाब, ये तो हो गया बड़ा अच्छा सा पैगाम। अच्छा, आपने खुद भी आज के फेस्ट में बहुत सारे आम थे, मैंने हर स्टॉल पे देखा, आपने भी खाया है कि नहीं?
जी बिल्कुल, मैं डिज़र्ट बना के लाई थी। आप डिज़र्ट इतना पसंद किया गया कि मेरी ट्रे खाली हो गई। मैंने नहीं बचाया आप। आपके लिए मैंने एक स्पेशल बचाया है। चलिए जी। हमारे चेयरपर्सन थे प्रोजेक्ट के, तो मैंने आपके लिए स्पेशली बचाया हुआ है। जनाब थैंक यू सो मच। और आपको कौन सा आम पसंद है? सिंदड़ी, बिकॉज मैं सिंध से हूँ और वहाँ पे ये अनवर अटोर और चौंसा कम मिलते हैं और बचपन से सिंदड़ी आम खाते आए हैं क्यूब्स में काट के, तो एक बचपन से ही मुझे सिंदड़ी के साथ एक लव सा हो गया हुआ है और मैं सिर्फ वो ही खा पाती हूँ। हिंदी में बोलते हैं हमें आपसे मोहब्बत है। मुझे सिंधी में इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती? नहीं सिंधी नहीं आती है। चले जनाब आगे बढ़ते हैं, मजीद कुछ बात। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी जनाब, ये लास्ट स्टॉल रह गया जहाँ पे आइसक्रीम जो है मिल रही थी। इनकी आइसक्रीम की दुकान भी मेरे से ख़त्म हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, आप भी ठीक? हाँ जी, अल्लाह का करम है। आज तो पहले आप लोग खुद भी मैंगो की तरह बन के तैयारी की है, साथ आपने जनाब वो कलरफुल हो गए। जब आम कच्चा होता है वो कुछ इस रंग का होता है, बाद में जब वो पक जाता है वो कुछ इस रंग का होता है, तो यही सोच के तैयारी की थी? जी बिल्कुल, यही सोच के तैयारी की थी। मैंगो डे था तो मैंगो के हिसाब से फिर हम लोगों ने उसी की मुनासबत से अपने रंगों को भी मैच कर लिया। आप लोग किसी एक क्लब से हैं या आप लोग कजन्स हैं, सिस्टर्स हैं? हम वैसे कज़न सिस्टर्स भी हैं, लेकिन हम हेल्पिंग हैंड से हैं, दोनों ही हैं। ज़बरदस्त। तो आप लोगों का कौन सा पसंदीदा आम है? हमारा अनवर टोर चौसा सभी आम हो, वो गालिब कहते हैं ना, आम हो और फिर आम हो। ज़बरदस्त। तो आप भी बताएं आपकी कौन सी पसंद? बिल्कुल, सारे हर किस्म के आम पसंद है, आम होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि खवातीन जब कोई बात होती है एक पार्टी बना लेती हैं और फिर बड़ी मुत्तफिक भी हो जाती हैं। वैसे आपके खिलाफ होंगे सो, लेकिन आज बड़े आम के मामले में बड़ी आप एक बात पे इकट्ठी होगी। जी बिल्कुल, आप शायद आप ठीक कह रहे हैं। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं। अभी केक कटिंग सेरेमनी होने वाली है और केक कटिंग सेरेमनी के बारे में दिखाते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। केक कटिंग सेरेमनी होगी और फिर उसके बाद आज का इवेंट जो अख्ताम को पहुंचेगा। जी जनाब, तो फलों के बादशाह का शाहाना अंदाज आपने देखा और किस तरह अंदर खूबसूरत रंग भी घेरे गए और जायके हर जुबान ने चखे। यहीं आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में। अपने मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।